हेलो हेलो आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है हमारी दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। आज से ये हम लोग नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं। इसमें हम लोग दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, अगर कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए लास्ट तक रुकिएगा क्योंकि एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है आपके लिए। ओके, दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बात निम्नलिखित में से किसने कही थी, बताइए। किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसके को फाउंडर थे ये बनाई थी। ओके, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी, कहाँ पर? पुणे में, ठीक। 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, कौन से? केसरी और मराठा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई थी, बताइए। किसके किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कौन कौन? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक। कब लड़ी गई थी? 21 अप्रैल 1526 में। कब? 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच की अवधि डैश है, बताइए। 2 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के बीच का गैप कितना होता है? 4 साल, 4 ईयर्स, ठीक है। अगर बात करें फुटबॉल वर्ल्ड कप की तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, कहाँ पे? उरुग्वे में हुआ था। और कौन जीता था? उरुग्वे ही जीता था अर्जेंटीना को हराकर, ठीक। अगर बात करें फीफा की तो फीफा एक संस्था है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करती है। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी, कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में हुई थी, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अजीता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बताइए। कहाँ की हैं अजीता श्रीवास्तव? ये हैं उत्तर प्रदेश की। इसमें गलत लिखा है, उत्तर प्रदेश लिखा है, उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काटाखल, जीरी, चिरी, मोधुरा, लुंगाई, सोनाई, रुकनी और शिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, बताइए। किसकी हैं? बराक नदी की हैं। किसकी? बराक नदी की ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराक नदी का उद्गम जो है मणिपुर के अंदर सेनापति जिले के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं उनसे होता है। ओके, भारत में कौन सा परिवहन साधन घर घर सेवाएं प्रदान करता है, बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सड़क परिवहन। जलमार्ग तो हमारे घर तक आता नहीं, एयरवेज भी हमारे घर तक नहीं आती, रेलवे भी हमारे घर तक नहीं आता, सड़कें ही हैं जो हमारे घर घर तक आती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए। किसने लिखा है उपन्यास फास्टिंग फीस्टिंग? अनीता देसाई ने। किसने? अनीता देसाई ने, ठीक है। इनका एक उपन्यास और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर लाइट ऑफ डे, ये भी पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, शहरी की बात कर रहा है, भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू की गई थी, बताइए। कब शुरू की गई थी? 25 जून 2015 में। कब? 2015 में, 25 जून 2015 में, ठीक है। अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तो वो कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2016 में। कब? 1 अप्रैल 2016 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है, बताइए। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 42 है। कौन सा? आर्टिकल 42 है, ठीक। अगर बात करें आर्टिकल 43 की तो ये बात करता है कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी की। अगर बात करें आर्टिकल 45 की तो इसमें जब ये था पहले मूल संविधान में जब था तो उसमें था 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य, ठीक। लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको हटा दिया गया और क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक। इसकी जगह पर क्या कर दिया गया? यहाँ पर कर दिया गया प्रारंभिक शिशुत्व देखभाल। आर्टिकल 45 में अब क्या है? प्रारंभिक शिशुत्व देखभाल है। 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की बात करता है ये, ठीक है। और आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। क्या है? समान सिविल संहिता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित का विचार देता है, बताइए। किसकी बात करता है 39A? ये करता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का विचार देता है, ठीक है। इसकी बात करता है। आगे बढ़ते हैं।
संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? बताइए, कौन होता है? प्रधान सचिव। कौन? प्रधान सचिव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या सबसे अधिक दर्ज की गई? बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा है यूपी की, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल की। यूपी इसमें है नहीं, तो महाराष्ट्र और बिहार का जोड़ा हमारा सही हो जाएगा। ओके, सबसे ज़्यादा कहाँ की होगी? महाराष्ट्र, फिर बिहार है। ठीक, सेकंड और थर्ड पे है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित नृत्यों में से किसे मोर नृत्य के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो किसे जाना जाता है? मईल अट्टम को। किसे? मईल अट्टम को जाना जाता है मोर नृत्य के नाम से। ठीक है, और इसके कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे काली अट्टम, इसे बैल नृत्य कहते हैं। कलाड़ी अट्टम, इसे भालू नृत्य कहते हैं। आली अट्टम, इसे दानव नृत्य कहते हैं। पंपू अट्टम, इसे सांप नृत्य कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें कुम्मी की, तो ये केरल और तमिलनाडु का है। पढ़ैनी, ये है कहाँ का? ये भी केरल का है। अगर बात करें गराड़ी की, तो ये है पुडुचेरी की। ठीक, और ये रामायण महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है गराड़ी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नदी प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। महानदी केवल छत्तीसगढ़ राज्य से होकर बहती है। गलत है। महानदी का उद्गम जो है वो सिहवा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है, लेकिन उसके बाद ये उड़ीसा भी जाती है। ठीक, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर बहती है? नहीं, ये हरियाणा राज्य से नहीं बहती है। इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक, महाराष्ट्र से उद्गम हुआ छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हरियाणा जाती ही नहीं है। ओके, सोन नदी का उद्गम पंजाब में होता है? ये भी गलत है, क्योंकि सोन नदी का उद्गम जो है वो एमपी में अमरकंटक चोटी के पास से होता है। ओके, यमुना नदी गंगा की एक सहायक नदी है? ये सही है। यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ओके, यमुना नदी गंगा की एक सहायक नदी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, कौन सा सत्य है? बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। बताइएगा, सेकंड पंचवर्षीय योजना में कौन से 3 उद्योगों की स्थापना हुई थी? ठीक है, बताइएगा, कौन से 3 उद्योग इस्टेब्लिश किए गए थे? शिंगर और निकोलसन के द्रव मोज़ेक मॉडल को झिल्ली, प्रोटीन और लिपिड और उनकी गतिशीलता पर मौजूद डेटा की व्याख्या के लिए आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया? बताइए, कब किया गया? 1972 में। कब? 1972 में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं? बताइए, कितने मंदिर और मठ हैं? कितनी गुफाएं हैं? 34 हैं। कितने? 34 हैं। ठीक है, एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ? महाराष्ट्र में हैं, चरर्दी पहाड़ी पर हैं। किस पे? चरर्दी पहाड़ी पर हैं। ठीक है, और 1983 में ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया था। 1 से 12 जो गुफाएं हैं वो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ओके, 13 से जो 29 तक गुफाएं हैं वो हैं गुफा हिंदू की। ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और 30 से 34 गुफाएं जो हैं वो हैं गुफा जैन की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अपार शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? बताइए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कठिन कठिन नहीं थे सब। ठीक है ना। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफ्स डैश को ठीक कर सकते हैं? बताइए। ऑटोट्रॉफ्स किसको ठीक कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उस प्रक्रिया से CO2 और पानी को ग्लूकोज और O2 में बदल देते हैं ये। ठीक है, देखिए, 6CO2 + 6H2O प्लस सनलाइट मिलती है, उसके बाद C6H12O6 ये बन गया ग्लूकोज, और बन प्लस क्या निकलता है साथ में? 6O2। ठीक है, देखिए, CO2 था, H2O था, और क्या बन गया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सर दोराबजी टाटा, सॉरी, सर दोराबजी टाटा थे। कौन? दोराबजी टाटा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। इसको मान्यता कब मिली थी? 1924 में। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? PT उषा थी। ठीक है,
तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपका सरप्राइज़, ठीक, अभी दिखाते हैं आपको सरप्राइज़। ओके, देख के जाइए। तो ये है हमारा सरप्राइज़। ये हमारी वेबसाइट है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस पर आकर आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये हमारा वेबसाइट का होम पेज है। ओके, अगर इसके क्विजेज़ वाले सेक्शन में हम चलें, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी क्विजेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे स्टैटिक जीके करनी है। ये देखिए, अगर आप लॉगिन कर लेंगे तो ये जो नहीं खुल रही है ना, ये भी लॉगिन करने के बाद सारी एक्सेस हो जाएंगी। ओके, अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपको ये देखिए 1-2 मिल जाएंगी, आप जिनको कर सकते हैं। ओके, अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर लीजिएगा। ओके, ये देखिए। ओके, ठीक है, और इसके ब्लॉग्स वाले सेक्शन में हम लोग डालेंगे ऐसे सब्जेक्ट वाइज। जैसे मान लीजिए कोई मैगजीन या फिर कोई बुक वगैरह बनाएंगे तो वो भी हम लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, या फिर आपको PDF वगैरह जो है यहाँ पर मिलेंगे, ई बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक, और डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब जैसे देखिए क्विजेज हैं, आप जाइए अभी, ये देखिए टॉक स्पीड वाला सेक्शन है। आज मैंने जो सेट कराया वो दिल्ली पुलिस का सेट 4, बाकी 3 सेट मैंने छोड़ रखे हैं कि आप लोग जाएंगे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब जैसे सेट 4 मैंने कराया। ओके, अब आपको इसका कोई क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप इस इमेज वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। ठीक है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हो गया डाउनलोड। ओके, तो जल्दी से जाइए भाई लोग और प्रैक्टिस करिए जाके। इसके साथ साथ देखिए ना कितने सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, सब कुछ है, तो सब कुछ जाइए प्रैक्टिस करिए प्रॉपर। ठीक, और अच्छा स्कोर करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।